नमस्कार, मैं अजय कुमार। हलाल फूड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो आदेश दिया है उसमें कहीं से भी कोई ऐसा मजबूत कारण नहीं दिखता है जिससे हलाल पर लगे प्रतिबंध को जायज कहा जाए। हलाल को लेकर के हमारे समाज में गलत धारणाओं की बाढ़ मौजूद है। इन्हीं गलत धारणाओं का इस्तेमाल कर हलाल के खिलाफ दिया गया आदेश मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई दरार को और तीखा बनाने की कवायद जैसी हरकत लगती है। 18 नवंबर को जारी उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकारी आदेश में यह कहा गया कि पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और विक्रय यानी कि सेलिंग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। केवल एक्सपोर्ट यानी देश से बाहर निर्यात किए जाने वाले फूड प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन की इजाजत रहेगी। हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट में गलत क्या है, पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से क्या गलत हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। यह नहीं बताया गया कि जो व्यवस्था सालों साल से चली आ रही है उसमें ऐसी क्या कमी है कि प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है। इस पर कोई सरकारी कमीशन ना बैठा, ना कोई नोटिस जारी हुआ, ना कोई विचार विमर्श हुआ। पहली नज़र में सोचिए कि अगर हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट की इजाज़त एक्सपोर्ट के लिए दी जा रही है तो व्यवस्था पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से भारत के लोगों के लिए गलत कैसे हो सकती है। किसी व्यवस्था पर प्रतिबंध तब लगाया जाता है जब उससे किसी तरह का नुकसान हो रहा हो। अगर हलाल की व्यवस्था से नुकसान हो रहा है तो एक्सपोर्ट में हलाल की व्यवस्था को छूट क्यों दी गई है। अगर पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से हलाल की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो योगी सरकार से पूछना चाहिए कि एक्सपोर्ट पर छूट क्यों दी गई है। क्या उन्हें दूसरे देशों के लोगों की हेल्थ की चिंता नहीं है? इसे क्यों नहीं प्रतिबंधित किया गया? मतलब मामला वह नहीं है जो दिखाया जा रहा है। सरकार के प्रतिबंध के आदेश के 24 घंटे पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति ने खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताया है। इस एफआईआर में जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट जैसी कई संस्थाओं के खिलाफ आरोप लगाया गया है जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। कई सारे आरोपों के साथ इस एफआईआर में एक आरोप यह दर्ज है कि इसमें देश को कमजोर करने वाले लोग शामिल हैं। करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और इन पैसों से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी संगठनों की फंडिंग की जा रही है। इस एफआईआर के अचानक आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस शिकायत के बाद अगर हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है तो सरकार से पूछना चाहिए कि सालों साल से हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अगर यह देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं तो भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी अब तक क्या कर रही थी? सरकार ने इन्हें प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? केवल उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रतिबंध क्यों कर रही है? क्या भारत सरकार को इसकी चिंता नहीं है? अगर देश विरोधी गतिविधियों में यह संस्थाएं संलिप्त हैं, शामिल हैं, तो हलाल सर्टिफाइड एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्सपोर्ट से कमाई भी करेगी और देश विरोधी गतिविधियों की इजाजत भी देगी? यह कैसा दोमुहापन है? कुल मिला जुला कर कहा जाए तो कहने की बात यह है कि हलाल प्रतिबंध की पूरी कवायद किसी फिल्मी पटकथा की तरह लगती है जिसका मकसद समाज में हिंदू मुस्लिम दरार को और तीखा करने की सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री और इतिहासकार सैयद शाहिद अशरफ बताते हैं कि हमारे समाज में हलाल को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। इन धारणाओं को तोड़े बिना इसे नहीं समझा जा सकता है। हलाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से एक मुसलमान को किस तरीके से अपनी जीवन जीने की इजाज़त है। इसका उल्टा हराम होता है जिसका मतलब यह है कि इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से एक मुसलमान को किस तरह की जीवन शैली की इजाज़त नहीं है। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से मुसलमान को मददगार होना चाहिए, रोज़ाना खुदा की इबादत करनी चाहिए, दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए। यह सब इस्लाम में हलाल के उदाहरण हैं। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से एक मुसलमान को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन मांसाहारियों का सेवन नहीं करना चाहिए जो मांस का सेवन करते हैं। यह सब इस्लाम में हराम के उदाहरण हैं।
एक तरह से समझिए तो हलाल का मतलब होता है वह जीवन शैली जो इस्लाम के मुताबिक एक मुसलमान को जीनी चाहिए। मोटे तौर पर समझिए तो इसी आधार पर हलाल सर्टिफिकेशन की बुनियाद खड़ी है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इस्लाम है वहां पर हलाल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। केवल खाने पीने के मामले में ही नहीं बल्कि दवाई के क्षेत्र में, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में, तकरीबन जीवन जीने के लिए जरूरी हर तरह की सुविधाओं के क्षेत्र में उन सामानों और सेवाओं का बाजार है जो हलाल सर्टिफाइड होती हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो सामान और सेवा हलाल लेबल लगाकर बेची और खरीदी जा रही है वह इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से वैसी चीजों से नहीं बनी है जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। जैसे कि वह दवाइयां, खाद्य पदार्थ या सौंदर्य प्रसाधन जिसमें इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से नकार दी गई चीजों का इस्तेमाल किया गया है तो उसे हलाल का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। लेखिका और पत्रकार सिबा असलम फहमी बताती हैं कि हलाल फूड प्रोडक्ट से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर मुस्लिम हलाल सर्टिफाइड चीज़ें खाते हैं तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। यह आदेश मुसलमानों को उकसाने के लिए लिया गया है। किसी भी फूड प्रोडक्ट पर FSSAI यानी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट तो लगता ही लगता है। खाने पीने की जिन सामानों पर सर्टिफिकेट के तौर पर हलाल का लेबल लगता है वहां भी FSSAI का सर्टिफिकेट लगता है। तो इसमें दिक्कत क्या थी? यानी भारत सरकार की अथॉरिटी जो फूड प्रोडक्ट के प्रमाणन का काम करती है, सर्टिफिकेशन का काम करती है, वह तो सर्टिफिकेट देगी ही देगी। हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट का मतलब ऐसा तो नहीं होता कि वह केवल मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है या इसका इस्तेमाल केवल मुस्लिम लोग ही करेंगे या इस पर FSSAI का प्रमाणन नहीं होता है। सिबा असलम फहमी की इस जानकारी के साथ 18 नवंबर को जारी किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकारी आदेश को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगी यह बात कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकारी आदेश पूरी तरीके से अर्थहीन आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकारी आदेश कहता है कि कई जगहों पर फूड प्रोडक्ट जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, चीनी, बेकरी प्रोडक्ट, पिपरामेंट ऑयल, फूड ऑयल, नमकीन, इन सब पर हलाल लेबल सर्टिफिकेशन किया जा रहा है। यह कानून के खिलाफ है। यह फूड प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन से जुड़े कानून से अलग एक समानांतर व्यवस्था है जो फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भ्रामक जानकारी पैदा करता है। तो सवाल यह बनता है कि जब हलाल लेबल लगे सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट पर FSSAI का सर्टिफिकेट लगा रहता है, बिना FSSAI के सर्टिफिकेट के कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता, केवल हलाल का लेबल लगाकर किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता है, तो यह समानांतर कानून कहां से हो गया? हलाल का लेबल लगने से केवल यह बात पता चलती है कि FSSAI द्वारा प्रमाणित यह वह फूड प्रोडक्ट है जो इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक है। जिन्हें इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक खाना है, भले ही वह किसी भी धर्म का हो, वह इस फूड प्रोडक्ट को खा सकता है। इसमें कोई दिक्कत कहां पर है? जब फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी FSSAI द्वारा प्रमाणित हो रही है तो हलाल लेबल लगा हुआ फूड प्रोडक्ट भ्रामक जानकारी देने वाला फूड प्रोडक्ट कैसे हुआ? इस तरह से अगर धारणाओं की परत को हटाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकारी आदेश पूरी तरह से अर्थहीन साबित होता है। भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में अटकी हुई है, जबकि दुनिया भर में हलाल की अर्थव्यवस्था तकरीबन 7 ट्रिलियन डॉलर की आंकी जा रही है। आने वाले 3 सालों में यह बढ़कर 10 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की संभावना जताई जा रही है। तो इतने बड़े बाजार से भारत को बाहर रहना क्या उचित होगा? हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली एक संस्था जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट के CEO नियाज फारूकी साहब से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि अरब के देशों सहित दक्षिण एशिया के कई देश जैसे कि सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE में यह कानून है कि अगर प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं होगा तो वह प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब जो भी कंपनी भारत से इन देशों में अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि वह हलाल सर्टिफिकेशन हासिल करे। शर्त यह भी है कि जो भी संगठन हलाल सर्टिफिकेशन जारी करेगा उसको सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE जैसे देशों से मान्यता हासिल होनी चाहिए जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। फारूकी साहब बताते हैं कि जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट को यह मान्यता हासिल है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत हलाल सर्टिफिकेशन के शर्त को पूरा करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल भारत सरकार ने भी यह योजना बनाई है कि जो भी हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाली भारत की एजेंसी है उसे भारत सरकार की संस्था नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हमने यहां भी रजिस्ट्रेशन करवाया है।
फारूकी साहब का कहना है कि शायद आप लोग को पता नहीं होगा, मगर भारत सरकार यह कोशिश कर रही है कि जिन देशों में हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाना है उन देशों से भारत सरकार के किसी संस्था को हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने की मान्यता मिल जाए। मगर भारत सरकार को यह मान्यता नहीं मिल पा रही है, तो जमीयत जैसी हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाएं भी भारत सरकार के सहयोग, सपोर्ट और अप्रूवल से ही काम करती हैं। टाटा, नेस्ले, ब्रिटानिया, पतंजलि या सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हलाल का लेबल लगाकर उन देशों में अपना माल बेचती हैं जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत है। ज्यादातर हलाल सर्टिफिकेशन एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों पर ही जारी किया जाता है। जब से यह आदेश जारी हुआ है तब से उत्तर प्रदेश राज्य के शहरों की दुकानों में सरकारी अधिकारी छापा मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हफ्ते भर में 97 जगह की 482 इकाइयों की छापेमारी में हलाल सर्टिफाइड 2500 किलोग्राम फूड प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया है। मतलब हिसाब लगाइए तो एक इकाई से औसतन 4 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी प्रोडक्ट सरकार ने जब्त किया है तो वह खुल करके बताए कि इसमें कमी क्या है। अगर पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से कोई कमी होगी तो इसकी जिम्मेदार FSSAI भी होगी और हलाल का सर्टिफिकेट प्रमाणित करने वाली संस्था भी। अगर केवल हलाल के लेबल के जरिए फूड प्रोडक्ट बाजार में बिक रहा है तो पूरे के पूरे शासन प्रशासन पर सवाल उठता है कि उसे FSSAI के जरिए प्रमाणित क्यों नहीं किया गया। सैयद शाहिद अशरफ बताते हैं कि देश की सीमा के भीतर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात, यह बात भी कहीं से गलत नहीं है। यह गलत बात इसलिए नहीं है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी भारत सरकार की फूड प्रोडक्ट क्वालिटी की सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था FSSAI में सर्टिफाइड होती है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट के जरिए अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर एक भेदभाव मूलक व्यवस्था बनी है, एक डिस्क्रिमिनेशन वाली व्यवस्था बनी है। मगर अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि संविधान के मुताबिक किसी भी धर्म के लोगों को अपने पसंद के जीवन जीने की आज़ादी है तो आपको किसी भी तरह का भेदभाव यहां पर नहीं दिखेगा। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को किसी भी धर्म के लोग बेच सकते हैं और किसी भी धर्म के लोग खरीद सकते हैं। यह इच्छा पर निर्भर है, यह चाहत पर निर्भर है कि किसे क्या पसंद है। जिसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पसंद है वह हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीद सकता है, जिसे नहीं पसंद है उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। उसके लिए दूसरे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, वह दूसरी दुकान पर जा सकता है। यह ठीक ऐसे ही है कि भारत में सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, मिशनरी स्कूल हैं, सिख स्कूल हैं। जिसको जिस स्कूल में पढ़ने का मन है वह इस स्कूल में जा करके पढ़ सकता है। किसी पर भी किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह का दबाव नहीं है, किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है। इस लिहाज से हलाल के प्रोडक्ट भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी नहीं जाते हैं, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता को और मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के जरिए एक समुदाय को खाने पीने और इस्तेमाल करने के लिए वह सामान मिल पा रहा है जो उसे अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जायज लगता है। एक वक्त के लिए हलाल नाम के शब्द को हटाकर सोचिए। यह सोचिए कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ FSSAI द्वारा प्रमाणित फूड प्रोडक्ट पर कोई ऐसा लेबल लगाता है जिससे पता चलता है कि यह हिंदू मान्यताओं के हिसाब से उचित फूड प्रोडक्ट है। उस फूड प्रोडक्ट को खरीदने, बेचने, खाने की आज़ादी सबको है, तो इसमें गलत कहां कहा जाएगा? क्या इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। हलाल की व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ तब होती जब हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट को बेचने, खरीदने की आज़ादी केवल और केवल मुसलमानों को दी जाती। अंत में चलते चलते एक और बात सुनिए। फारूकी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से निकलने वाली चीनी हलाल सर्टिफाइड होकर के खाड़ी देशों में बिकने के लिए जाती है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार हलाल फूड प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानों को बंद कर रही है तो क्या वह उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिलों को बंद करेगी? शुक्रिया।